राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। कल की वीडियो में आपने कार्तिक स्नान व्रत के 7वें दिन की कथा व व्रत तथा उसके नियम संयम के बारे में आपने जाना। आज की वीडियो में 8वें दिन की कथा में कार्तिक माह के उद्यापन की विधि, जिसमें पहले कार्तिक मास में जिन वस्तुओं का परित्याग करना चाहिए, यह जानकारी महर्षि नारद ने राजा पृथु को विस्तार पूर्वक बताई थी। नारद जी कहते हैं, हे राजन, कार्तिक व्रत के उद्यापन की विधि क्या है, वह मैं आपको विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ। संपूर्ण व्रत पूरा होने के उपरांत श्री हरि की प्रसन्नता के लिए कार्तिक चतुर्दशी को उद्यापन करें। तुलसी से सुशोभित 4 द्वार वाला सुंदर मंडप बनाएं। इसके उपरांत तोरण वंदन बार बांधकर फूल मालाओं से उसे सजाएं। मंडप के चारों द्वारों पर मिट्टी के पुण्यशील, सुशील, जय और विजय भगवान श्री हरि के द्वारपालों को बनाकर उनका पूजन करें। फिर तुलसी के चारों ओर अनेक रंगों से सुशोभित सर्वतोभद्र चक्र बनाएं। उसके ऊपर पंचरत्न और नारियल रखकर सुंदर कलश की स्थापना करें। इसके उपरांत शंख, चक्र, गदा, पीतांबर से युक्त लक्ष्मी सहित श्री हरि की मूर्ति को स्थापित करें और उनका पूजन करें। व्रती को चाहिए कि वह ब्रह्मा जी सहित इंद्र आदि देवताओं का बाद में पूजन करे। द्वादशी तिथि को श्री हरि निद्रा से जागे थे। त्रयोदशी तिथि को देवताओं ने उनके दर्शन किए और उनका पूजन किया था। व्रती को चाहिए वह शांत चित्त होकर एकाग्रता पूर्वक पूजन करे। गुरु की आज्ञा प्राप्त करके श्री हरि की स्वर्णमयी प्रतिमा का पूजन करे। यदि आपके पास स्वर्ण की प्रतिमा नहीं है तो धातु या मिट्टी की प्रतिमा की पूजा कर सकते हैं। अनेकों प्रकार के पुष्प, फल, फूल, गंध से श्री हरि को प्रसन्न करें। रात्रि जागरण कर, भजन कर, कीर्तन करें। सुबह उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान आदि करके हवन करें। तत्पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराएं। धन का लोभ न करते हुए यथाशक्ति दान दक्षिणा दें। हे राजन, जो भी व्यक्ति इस प्रकार वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत करते हैं, वह व्रत के पुण्य प्रभाव से सीधे वैकुंठ धाम को जाते हैं। इसका महात्म्य सभी देवता और शेष नाग जी मिलकर कहें तो भी 100 वर्षों में इसके महात्म्य का वर्णन नहीं कर सकते। जो भी भक्त चक्रपाणी भगवान श्री हरि का जागरण भक्ति पूर्वक कर उनकी प्रसन्नता के लिए अपने घर आंगन में नृत्य और गान करते हैं, उनके जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें सहर्ष गोदान का पुण्य फल प्राप्त होता है। जो वासुदेव भगवान की प्रतिमा के समक्ष भजन कीर्तन करता हुआ जागरण करता है अथवा उनकी लीलाओं को सुनकर या सुनाकर रात्रि व्यतीत करता है, वह श्री हरि की कृपा से उसे मुक्ति मिल जाती है। जो भी अपनी वाणी के द्वारा व्यर्थ की बातें नहीं करता, वह उस पुण्य पवित्र दिन करोड़ों तीर्थों की यात्रा का पुण्य फल प्राप्त करता है। इसके उपरांत पूर्णिमा के दिन 30 अथवा 1 ब्राह्मण को आमंत्रित कर अपनी स्थिति अनुसार भोजन कराएं। उससे श्री हरि अत्यधिक प्रसन्न होते हैं, क्योंकि इसी दिन श्री हरि विष्णु ने संसार के कल्याण हेतु मत्स्य अवतार धारण किया था। अतः इस दिन किया गया होम, जप, दान अच्छा फल देने वाला होता है। अतः इस पुण्यदायी तिथि को ब्राह्मणों को आमंत्रित कर खीर, अन्न आदि से निर्मित भोजन बनाएं। अतो देवा, इन मंत्रों से तिल और खीर की आहुति देकर होम यज्ञ करें। हवन करने के बाद ब्राह्मणों को अपनी सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा देकर विदा करें। फिर विधि पूर्वक भगवान नारायण का पूजन करें। इसके बाद देवताओं और कपिला गाय की पूजा करें। पत्नी सहित वस्त्रों और अलंकारों से सुशोभित होकर उपदेश देने वाले गुरु का पूजन करें और क्षमा याचना कर प्रार्थना करें। इसके उपरांत ब्राह्मणों को गौ को अलंकृत कर दान में दें। इसके बाद परिवार मित्रों सहित भोजन करें। कार्तिक और माघ स्नान व्रत की यही विधि हमारे शास्त्रों में वर्णित है। जो भी शास्त्र सम्मत रीति से कार्तिक व्रत करता है, वह निष्पाप रहित होकर संपूर्ण तीर्थों का करोड़ों गुना पुण्य फल प्राप्त करके
विष्णु भगवान के परम धाम को जाता है। भक्त पूर्वक कार्तिक स्नान करने वाले व्यक्ति धन्य हैं, वे सर्वदा पूजनीय हैं और वे ही सदा सफल मनोरथ हैं। कार्तिक उपवास के भय से देहस्थ सभी पाप, शरीर द्वारा होने वाले पाप भय से कांपने लगते हैं और सोचने लगते हैं अब हम कहाँ जाएं? वे समस्त पाप व्रती के तेज से क्षीण होकर भाग जाते हैं। जो भी भक्त कार्तिक महात्म्य को भक्ति पूर्वक सुनते या सुनाते हैं, वे पाप रहित होकर सभी मनोरथों को सिद्ध कर लेते हैं। इससे आगे की कथा आप अगले वीडियो कार्तिक महात्म्य के 9वें दिन की कथा में श्रवण करेंगे। इति श्री कार्तिक महात्म्य अष्टम अध्याय संपूर्णम। अब आपके परिवार पर सदा श्री हरि की कृपा दृष्टि बरसती रहे। यदि आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।